Rahim. Zohaib Joy in front of you again with the new lecture that is about reading strategies. आज हम रीडिंग स्ट्रेटजीज को बयान करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चंद एक रीडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में और भी हैं, लेकिन हम आज 8 रीडिंग स्ट्रेटजीज को इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग स्ट्रेटजी सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये रीडिंग स्ट्रेटजीज को जानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब माज़ी का दौर था, जब माज़ी था अराउंड अबाउट 30 इयर्स अगो, या ऐसा ले लें कि जब से मोबाइल की इन्वेंशन से पहले ऐसे कह लें, तो उस वक़्त लोग जो थे वो मतलब इस इन चीज़ों से दूर थे। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इन सब चीज़ों से दूर थे, ना वाकिफ़ थे। तो उसमें क्या होता था, लोग जो होते थे ना, फ्री होते थे तो वो तकरीबन 1200, 800 जितने भी मतलब वो बुक पे पेजेस होते थे वो सारे रीड आउट करते थे, लोग पढ़ते थे उसको। लेकिन आजकल जो एरा चल रहा है, इस पीरियड में लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते इतने 1200 पेज वाली बुक या 800 पेज वाली बुक्स, क्योंकि अब दौर चल रहा है ऑनलाइन का, मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का। सो लोग जो हैं वो इसी के अंदर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बुक्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, मतलब हमें अब रीड आउट तो कर नहीं सकते वो पूरी बुक। तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं सिलेबस में। सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जाता है, 5102। उसके अंदर रीडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने रीडिंग स्ट्रेटजीज की जानिब। पहले तो ये देखते हैं कौन कौन सी रीडिंग स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहली स्ट्रेटजी SQ3R, दूसरी समराइजिंग, तीसरी सीक्वेंसिंग, द फोर्थ वन इज इन्फ्लुएंसिंग, द फिफ्थ वन इज कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, उसके बाद 6 नंबर पे ड्राइंग कंक्लूजन, 7 पे सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड द 8th इज रिलेटिंग बैकग्राउंड नॉलेज। तो इन सब को एक वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले आज SQ3R को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम बाकी स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं SQ3R की जानिब, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि SQ3R होता क्या है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, इसका क्या मतलब है। अब देखिए SQ3R मीन के S स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन एंड द 3R मीन्स RRR, ठीक है। तो इसको हम 3R बोलते हैं, मीन रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो ये है SQ3R, इसको हम बाकायदा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है पॉइंट वो है सर्वे। अब सर्वे क्या है, सर्वे आप इसको आप स्किमिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं उनको टाइम बिल्कुल नहीं होता। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लोग जो हैं इतने मसरूफ़ हो गए हैं मोबाइल फ़ोन्स में, सोशल मीडिया में, कि उनको बिल्कुल भी बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि किस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं, किस तरह आप इसको, इस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए अपनी रीडिंग को बढ़ा सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। अब सर्वे में क्या है, स्किमिंग, मतलब अगर आपने एक बुक ओपन की है तो उसको आप रीड आउट करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ उसका सर्वे करना है पहले एस में, ठीक है। सर्वे कैसे होगा, आपने एक बुक ली, बुक में आपने देखा, सबसे पहले आप उसका टाइटल देखेंगे, उस चैप्टर का टाइटल क्या है, ठीक है। टाइटल के बाद आप उस पे जो मौजूद फिगर्स या फिर मौजूद जो सब हेडिंग्स होंगी या पिक्चर्स वगैरह बनी होंगी, तो आप सबसे पहले उनको सर्वे करेंगे कि इसके अंदर इस हेडिंग में, जब आप हेडिंग को या सब हेडिंग्स को या टाइटल को जब आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि इस हेडिंग के अंदर, इस सब हेडिंग्स के अंदर या इन पिक्चर्स जो फिगर्स हैं इनके अंदर वो क्या
कहना चाहता है। तो जब आप उन हेडिंग्स, उन सब हेडिंग्स को सिर्फ आप स्किम करेंगे, सर्वे करेंगे, तो ये पहला मेथड होगा हमारा। इस मेथड में पहला पॉइंट जो है ये सर्वे होगा कि आपने सिर्फ उसको बगैर स्कैन किए सिर्फ स्किम करना है, उसको सर्वे करना है। उसके बाद क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्या है, क्यू फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, जब आप सर्वे कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, तो अब आपने के माइंड में क्वेश्चंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि इस टाइटल का मकसद क्या है, इस टाइटल का मतलब क्या है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी स्टोरी शामिल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई आपने नावल या कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सवालात आपके जहन में आएंगे कि ये बंदा, ये करैक्टर जो है ये मेन करैक्टर है, ये कौन सा माइनर करैक्टर है, तो ढेर सारे आपके जहन में वो क्वेश्चन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होगा क्वेश्चन। उसके बाद 3R, 3R में हमारे पास पहला आर क्या है, रीड, ठीक है। जब आपने सर्वे किया, क्वेश्चन आपके माइंड में आए, ठीक है, क्वेश्चन कर लिए, अब आपने रीडिंग करनी है उन क्वेश्चंस पर। अब आपका मकसद एक एम बन गया है, और वो एम क्या है कि आपने उन क्वेश्चंस को रीड आउट। तो रीड क्या करना है, आपने रीड करना है जो आप सर्वे कर लिया, क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, अब उन क्वेश्चंस का आंसर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आपके आंसर क्वेश्चन आ गए आपके माइंड में, तो वो आपके अंदर वो पैदा होगी कि यार मुझे इन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहिए कि ये क्वेश्चंस के अंदर क्या है, क्या इनके आंसर्स जानना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को रीड आउट करना शुरू कर देना है। जब वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बात आएगी, फॉर एग्जांपल आपने टाइटल के बारे में रीड आउट करना है या किसी करैक्टर के बारे में, तो उस करैक्टर को आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका वो क्वेश्चन जो आपके जहन में आ गए इस मेथड के ज़रिए, तो वो आपके क्वेश्चन रीडिंग के ज़रिए हासिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा रिसाइट। अब रिसाइट क्या है, रिसाइट ये है कि जब आप ये सारा अमल यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे, ये 3 पॉइंट्स, तो अब आपने क्या करना है, रिसाइट। रिसाइट में क्या होगा कि जब आप किसी दोस्त के पास या किसी भी स्टूडेंट से या किसी के साथ जब आप मिलते हैं, तो उनको वो जो आपने रीडिंग कर रहे हैं, जो आप SQ3R मेथड को अप्लाई करके वो रीडिंग कर रहे हैं, तो उसको अब आपने अपने अल्फाजों के अंदर अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी जब आप इसको शेयर करेंगे, लाइकवाइज अगर कोई ड्रामा है, कोई स्टोरी है या कोई नावल वगैरह है, तो लाइकवाइज इस तरह आप कह सकते हैं। तो अब उसको आप जब कन्वे करेंगे, उसको ये बातें बताएंगे कि ये मैंने इसको ऐसे रीड आउट किया, ठीक है, ये बातें इसके अंदर मौजूद हैं, तो उसको आप कहेंगे रिसाइट। मतलब बार बार उसको आप पढ़ेंगे, मतलब बताएंगे, लोगों को साथ शेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट वन हमारा है रिव्यू। अब रिव्यू क्या है, जब हमारा ये सारा मुकम्मल हो जाएगा यहाँ तक, अब आपने रिव्यू देखना है कि रिव्यू में क्या होगा कि आपने सर्वे किया, तो आप पहले देखेंगे सर्वे के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें स्किम की, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन सर्वे करने के बाद कौन से क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, फिर आपने रीडिंग की कि उन क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या उसके अंदर बातें आई, क्या कुछ आंसर्स थे। उसके बाद रिसाइट मैंने किन किन लोगों तक ये बात पहुंचाई, किन के साथ शेयर किया, तो ये सारा कुछ आपका रिव्यू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं SQ3R मेथड। रीडिंग स्ट्रेटजी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये मेथड है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम बाकी स्ट्रेटजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।